बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबद और आप देख रहे हैं स्टडी प्लानट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 के साथ। तो जैसे कि आपको मालूम है कि असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है, तो मैं इसका सोल्यूशन आपके पास लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। तो इस असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले आपसे हमेशा एक तरह छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जैसे मैं किसी असाइनमेंट क्विज या डीडीबी वगैरह का सोल्यूशन अपलोड किया करूँगा तो आपसे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप असाइनमेंट या डीडीबी वगैरह को सबसे पहले सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास क्वेश्चन फाइल मौजूद है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करेंगे, रीड करने के बाद हम उसे सॉल्व करेंगे और साथ में मैं आपको इस असाइनमेंट को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा और साथ में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो उस असाइनमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस फाइल को डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो चलिए हम अपनी असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने किस फाइल फॉर्मेट में और किस तरह से सबमिट करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट डॉस और डॉक्स के फॉर्मेट में आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। बाकी की आपने देख लेनी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद किस काबिल हो जाएंगे और आप को क्या चीज़ समझ में आएगी या इस असाइनमेंट का मकसद आपके जहन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, टोटल क्वेश्चन बता रहा है कि 2 क्वेश्चन है, टोटल 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। पहले आ जाएगा टेस्टिंग ऐप फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। टेस्टिंग ऐप आपने बनानी है, टेस्टिंग ऐप फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। A renowned educational institution is going to introduce MCQ based exam preparation application for their intermediate student, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक अदारा है, वो अपने लिए अपने जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनके लिए का एक बेस्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। दिस एप्लीकेशन विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट टू टेस्ट देयर कैपेबिलिटी, ठीक है। इसके ज़रिए स्टूडेंट अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट कर पाएंगे एंड विल आल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, और इसके ज़रिए वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर दिस सिस्टम आर गिवन बोलो, और उसकी जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है वो नीचे दी गई है। रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन विल परफॉर्म यूज़र मैनेजमेंट, जो एडमिन होगा वो यूज़र मैनेजमेंट कर सकेगा। टास्क फॉर लॉगिन इन विच इंक्लूड रजिस्टर स्टूडेंट एंड टीचर इन द सिस्टम, ठीक है। जो एडमिन होगा वो लॉगिन की जो इन्फॉर्मेशन होगी, यूज़र मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन यानी कि लॉगिन और लॉग आउट वगैरह, लॉगिन की जो इन्फॉर्मेशन होगी जो स्टूडेंट और टीचर की होगी, ठीक है, उन्हें एक्सेस कर पाएगा विद डिफरेंट सेट ऑफ एक्सेस राइट। एडमिन विल स्केड्यूल टेस्ट फॉर द सिस्टम, जो एडमिन होगा वो टेस्ट स्केड्यूल भी कर पाएगा। स्टूडेंट विल बी एबल टू अटेम्प्ट ईच टेस्ट अकॉर्डिंग टू द सेट, ठीक है। एडमिन टेस्ट भी स्केड्यूल कर पाएगा और स्टूडेंट जो होंगे वो उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द सेट स्केड्यूल आफ्टर लॉगिन इनटू द सिस्टम, ठीक है। जिस टाइम पर वो टेस्ट उन्हें दिया जाएगा वो उस वक्त ही एक्सेप्ट करके उसे सोल्व कर पाएंगे। द सिस्टम विल सेव द अटेम्प्ट टेस्ट डाटा फॉर द स्टूडेंट विच कैन बी यूज टू जनरेट टेस्ट रिपोर्ट फॉर द स्टूडेंट अटैम्प्ट, ठीक है। जब स्टूडेंट उस टेस्ट को अटैम्प्ट करेगा तो उसका जो जो डाटा होगा वो सेव हो जाएगा, उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट होगी वो आ जाएगी। एडमिन विल बी एबल टू व्यू द टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो एडमिन जो होगा वो स्टूडेंट की टेस्ट रिपोर्ट देख पाएगा। स्टूडेंट कैन आल्सो व्यू द रिजल्ट रिपोर्ट ऑफ देयर अटैम्प्ट टेस्ट, और स्टूडेंट भी अपने जो टेस्ट किया होगा, अटैम्प्ट टेस्ट किया होगा, उसकी रिपोर्ट या देख सकेगा। टीचर विल लॉग इन टू द सिस्टम, टीचर भी लॉग इन कर पाएगा उस सिस्टम में विद इज क्रेडेंशियल, अपनी डिटेल को ऐड करने के बाद, एंड डेवलप द क्वेश्चन बैंक फॉर द सिस्टम, ठीक है। वो क्वेश्चन वहाँ पर क्रिएट कर सकेगा। टीचर विल बी एबल टू ऐड अपडेट एंड लॉग अनलॉक द क्वेश्चन, टीचर जो होगा वो नए क्वेश्चन ऐड कर सकेगा, क्वेश्चन को लॉक और अनलॉक क्वेश्चन को कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, ड्रा द लेवल 1 डाटा फ्लो डायग्राम DFD ऑफ द टेस्टिंग ऐप फॉर एग्जाम प्रिपरेशन सिस्टम, ठीक है। तो आपने एक DFD डाटा फ्लो डायग्राम बनानी है टेस्टिंग ऐप फॉर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की होगी DFD यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम। तो कुछ इस तरह से डाटा फ्लो डायग्राम बनेगी, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से बनेगी। तो मैं अगर इसके अलावा मैं आपको फिर एक और वीडियो में बना दूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने इस तरह की ये डाटा फ्लो डायग्राम बनानी है, वो मैं आपको मुकम्मल बना कर भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगी, ये डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। लेवल 1 की डायग्राम बन जाएगी। उसके बाद आएगा
Question number 2, you are required to represent an object-oriented design for the following few class of the testing app for exam preparation using the UML notation. UML notation को यूज़ करते हुए आपने टेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन को शो करना है, उसमें यूज़र, स्टूडेंट, टीचर, टेस्ट पेपर, क्वेश्चन वगैरह आपके आपने शो करने हैं. यू आल्सो नीड टू स्पेसिफाई फॉर दिस एनी इनहेरिटेंस एसोसिएशन एग्रीगेशन रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम. आपने उनके दरमियान इनहेरिटेंट एसोसिएशन एग्रीगेशन का जो रिलेशनशिप होगा वो भी बताना है. यू डोंट नीड टू डिफाइन एनी एट्रीब्यूट और फंक्शन फॉर द गिवन क्लास. आपने एट्रीब्यूट और फंक्शन डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने उसके दरमियान जो रिलेशन होगा एंड इनहेरिटेंस एसोसिएशन एग्रीगेशन वगैरह का वो आपने बता देना है. ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विजन की यूज़ भी कर सकते हैं. उसके अलावा अगर और कोई ऑनलाइन टूल हो या ड्राइंग टूल हो जिसके ज़रिए UML नोटेशन के ज़रिए आप ग्राफ बना सकें या डायग्राम बना सकें, वो आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये लेवल 1 की डायग्राम बनाने की डाटा फ्लो की. उसके बाद आ जाएगा जो हमने बनानी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन बना हुआ है. ठीक है, उसके दरमियान रिलेशन बयान किया गया है कि इनके दरमियान क्या क्या रिलेशन है. तो इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है. तो ये एक जस्ट एक आइडिया था ताकि आपको पता चल जाए कि असाइनमेंट को बनाना किस तरह है, उसे सॉल्व किस तरह करना है. ठीक है, तो इसका जो मेन सोल्यूशन होगा जो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो मुकम्मल सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी. अगर वीडियो पसंद होती है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.